11 नंबर क्वेश्चन, इसका पावर 3 प्लस 5s² माइनस 4/s²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, 9 नंबर देख लिया, 8 नंबर देख लिया। ठीक है, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दिया हो। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेन पहला काम है कि हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट में हम सबको भाग कर देते हैं। ठीक है, इसका पावर 3 को स्क्वायर प्लस 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, बटा में इसका पावर 2 माइनस 4/x⁴ का dx, टोटल का dx। ठीक है, का इंटीग्रेशन। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, x कट जाएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 1x हो जाएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, s² माइनस डॉट x लिख सकते हैं। ठीक है, s² से 1 कॉमन, s² से 1 मल्टीप्लाई करके x का पावर 3 हो जाएगा, बट्टा में s², तो s² से स्क्वायर कट गया, हमारा क्या बचा है, x बचा। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक है, सही रहेगा। तो हमारा x बचेगा। ठीक है, प्लस 5s का पावर 2 बटा s²। ठीक है, इससे इस कट गया तो हमारा 5 बचा। ठीक है, माइनस 4s²। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, 4s² को माइनस 2 लिख सकते हैं। आपने देखा होगा इसका पावर 1 का क्या होता है, तो x का पावर -1 होता है, तो इसका पावर s² का क्या हो जाएगा, इसका पावर -1 हो जाएगा। ये हमारा इसको इन्वर्स इसको माइनस में लाने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला नहीं, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका हम क्या करेंगे, dx करेंगे। ठीक है, तो dx हमारा हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो i इक्वल, अब हम सबका इंटीग्रेशन अलग अलग वे में कर लेंगे। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है तो 5 को बाहर निकाल लेंगे तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इसका पावर -2 का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर i इक्वल। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, s² प्लस इसको 1। ठीक है, प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिखेंगे ताकि आपको अच्छा से क्लियर समझ में आए। ठीक है, इसका पावर 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो स्क्वायर इसके फॉर्मूला पर जाएगा। इसका पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका पावर n+1 होता है, बटा में n+1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जाएगा। ठीक है, प्लस 5 और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, प्लस -4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब आपको मालूम है जब कुछ भी नहीं होता है तो उसके पास 1 होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, प्लस -4 और इसके पास -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके पास -2 प्लस 1 बट्टा -2 प्लस 1। जब भी हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। ठीक है, ठीक है, तो i इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, s का पावर 2 a11 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 बट्टा -1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो i इक्वल इसका पावर 2 है तो 1/2 इस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 5x प्लस 4 इसका पावर -1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, +4 हो गया, प्लस -1 हो तो x का पावर -1 प्लस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो i इक्वल 1/2 इस स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5x प्लस 4x बट्टा में x लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर x नहीं 4/x लिख सकते हैं, प्लस c। यहाँ पे क्या क्या है, मैंने -x को 1/x के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये इसका मतलब यही होता है और इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंसी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, 11 के बाद हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 से टॉपिक क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इसलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है। ठीक है, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हमें क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका पावर 3 माइनस s² प्लस x माइनस 1/x-1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कुछ, जैसे कि x का पावर 3 है माइनस s²। ठीक है, अगर हम s का पावर 2 हम कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, तो इस x-1 बच जाएगा। ठीक है, x-1 बच जाएगा जो नीचे से मिलेगा। ठीक है, जो हम इसको बाद में हम जाकर काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम कॉमा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा।
तो सोल्यूशन एक्स का पावर इस स्क्वायर हम कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स बिल्कुल बचेगा, माइनस इस स्क्वायर कॉमा नहीं है तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें हम कुछ कॉमा ले सकते हैं क्या, इसमें हम 1 कॉमा ले सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 1 है तो हम इसमें 1 कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, हमारा बटा एक्स माइनस 1, ठीक है। आपको समझ में आया, यहाँ पर हमने एस स्क्वायर, इस दोनों में हमने कॉमा लिया है, ठीक है। इसका पावर 2 हमने कॉमा लिया है, ठीक है। तो इसका पावर 2 कॉमा ले लिए तो एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक है। प्लस है 1, इसमें हमने 1 कॉमा लिया, इस दोनों में हमने 1 कॉमा लिया है, ठीक है। तो 1 कॉमा लेने के बाद एक्स माइनस 1 बचा, ठीक है। और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आई इक्वल, ठीक है। और क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ कॉमा ले सकते हैं। अब हम इसमें हम देखेंगे कॉमा हम इसमें क्या ले सकते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, इसमें एक्स माइनस 1 मिल रहा है, ठीक है। एक्स माइनस 1 मिल रहा है तो एक्स माइनस 1 हमने कॉमा ले लिया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स का पावर 2 प्लस 1 बचा। तो एक्स का पावर 2 प्लस 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, बट्टा में एक्स माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। इसका डी एक्स, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ लग रहा है कुछ कर सकता है, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हमने काट दिया, ठीक है, काट दिया। तो बचा हमारे पास क्या, आई इक्वल एस स्क्वायर प्लस 1 बचा, ठीक है। इसका डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल सबको अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। एस स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस 1 हमारा कॉन्स्टेंट है, 1 को हम बाहर निकालेंगे, डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, लिख देंगे, ठीक है। तो आई इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा एस का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 का एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है, हमने बताया था कांस्टेंट को लिखना होता है, ठीक है। यह कांस्टेंट को लिखना ही होता है, जैसे हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा हम कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, आई इक्वल इसका पावर 2, तो इसका पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स आई इक्वल 1/3 इसका पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स प्लस सी, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोनों ही सही है, यानी दोनों का लिखने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, पर आंसर दोनों हमारा एक ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। हमने बताया था पहले क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम 12 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इज रूट अंडर एस का पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट अंडर एक्स है, ठीक है, का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है, सोल्यूशन इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए गौर से, एक्स का पावर 3 है, 3, ठीक है, 3x प्लस 4 बट्टा में रूट एक्स को हम क्या एक्स 1/2 लिख सकते हैं, एक्स 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आई इक्वल इसका पावर 3 को हम सबको भाग दे देते हैं, 1/2 से हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में हम सबको भाग दे देते हैं, ठीक है। तो एक्स 1/2, ठीक है, प्लस 3x को भाग दे देते हैं, एक्स 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4x/2 से हम डिवाइड कर देंगे, और सबका डी एक्स ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम जब तोड़ेंगे तो एक्स का पावर 3 है माइनस 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कैसे हुआ, एक्स का पावर 3 है, ठीक है, बट्टा में एक्स का पावर 1/2 है, ठीक है। तो एक्स का पावर 3 तो 3 रहेगा, ठीक है। अब जब हम इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे ना तो माइनस 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में आ जाता है, यानी माइनस में आ जाता है। हमने बताया था नीचे वाला जब भी जाता है ऊपर माइनस के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। चलिए प्लस 3x के पास 1 है, ठीक है, 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इसका डी एक्स, ठीक है, और ऑल का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई इक्वल इसका सोल्व करेंगे तो इसका पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 3x 1/2 हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 1/2 हो जाएगा, इंटू डी एक्स, सही है। चलिए गुड। अब हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग पार्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। हमने तो इसको सोल्व किया है अभी, ठीक है, हल किया है, और हमको अलग अलग पार्ट में सबको इंटीग्रेशन करेंगे। एस का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 3x का अलग होगा, 4x माइनस 1/2 का अलग होगा, ठीक है। तो आई इक्वल इसका पावर 5 है, 5/2 इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, प्लस 3x 1/2, 3 हमारा कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और डी एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। 4 हमारा कांस्टेंट है तो 4 को भी हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो x माइनस 1/2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है।
समझ में है आपको? बिल्कुल सही है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल एक्स है 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, बटा में 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x है 3x 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बट्टा में 1/2 प्लस 1 होगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा है आपको मालूम है? इसका पावर n फॉर्मूला होता है dx, ठीक है। इसी के फॉर्म में हम इसको बैठा रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए इसके फॉर्म में यहाँ पर -2 हो या 5/2 हो या 2 हो, जो भी हो, अगर इसके x का पावर में कुछ भी हो, ठीक है, तो हम इसको हम s का पावर n+1 बटा n+1 के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। प्लस 4x - 1/2 प्लस 1 बट्टा में क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल, अब हम क्या करेंगे? आई इक्वल, सॉरी गैज कट गया था, अब फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो x का पावर क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है, बटा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सही है आपका? प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 3x है, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस 4x है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? 2/7 लिख सकते हैं इसको। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 2/7 हो जाएगा और x का पावर 7/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जब इसको हम ऊपर करेंगे तो 2/3 × 3, ठीक है, और इसका पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/1 हो जाएगा और इसका पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा आगे हमारा क्वेश्चन? आगे क्या हो जाएगा? आई इक्वल 2/7 और इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका पावर 7/2 प्लस, ठीक है, 3 से 3 कट गया तो 2x का पावर 3/2 प्लस 4x 4 4 गुना के 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8x इसका पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको एक और तरीका से देख सकते हैं। आई इक्वल 2/7 2x के पावर 7/2 कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 2x के 3/2 कर सकते हैं, प्लस 8x 1/2 कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा भी आंसर हो गया, ठीक है। ये भी आंसर सही है और ये भी दोनों सही है, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 14, रूट अंडर 1 - x है रूट अंडर x का ds का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, तो अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन, ठीक है, 1 - x, ठीक है, और रूट अंडर को हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx, ठीक है, का ऑल इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल क्या आ जाएगा? इसे मल्टीप्लाई कर लेगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, गुना कर सकता है। 1 से गुना करेगा तो x 1/2 हो जाएगा, माइनस इससे गुना करेगा तो x 1 - 1/2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? बिल्कुल आया। चलिए हम इसको हम समझते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं, माइनस नहीं, प्लस होगा, ठीक है। जैसे कि x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, जब हमारा बेस हमारा सेम रहता है ना तो ऐड हो जाता है, ठीक है। 1 + 1/2 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हमारा बेस दोनों का सेम रहता है तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमने क्या किया है? ऐड किया है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है। आपको यह बात ध्यान रखना है। ऑल इंटीग्रेशन आई इक्वल क्या हो जाएगा? 1/2 का x 1/2 ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। और 1/2 1 + 1/2 का क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन तो आई इक्वल, अब आप काम कीजिए कि अलग अलग वे में सबको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो x 1/2 को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस x 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटू dx। तो आई इक्वल x 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1 हो जाएगा, माइनस x 3/2 + 1 बटा 3/2 + 1 हो सकता है, ठीक है। जब भी हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है तो क्या करते हैं? क्वेश्चन का चिन्ह का दे देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन c, ठीक है। तो क्या करेंगे? आई इक्वल, इसको आप सॉल्व करने हैं, x 1/2 को ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 + 1 तो 3/2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, बटा 3/2 हो जाएगा, सही है, माइनस
एक्स है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल इसको हम जब हम इसको बट्टा में ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स 3/2 हो जाएगा, सही है। माइनस 5/2 तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स 5/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब ये भी आंसर सही है और एक और तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। 2x 3/2 बटा में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 2x 5/2 बटा में 5 प्लस कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। हमारा दोनों आंसर सही है, ठीक है। दोनों तरीका अलग है बट आंसर सही है। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, ठीक है। 14 हमारा हो चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, रूट अंडर एक्स है, ठीक है। और 3s² प्लस 2x प्लस 3 का dx का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो सोल्यूशन, ठीक है। तो रूट अंडर एक्स है ना, रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। 3s² प्लस 2x प्लस 3 का dx, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/x2 को 1/2 को 3 से x² से, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई इक्वल इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 2x1 प्लस 1/2 प्लस 3s 1/2, ठीक है, dx। ये कैसे हुआ आपको समझ में आया नहीं है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। इसका पावर 1/2 है, ठीक है। 3s² है, तो हमने क्या बताया था, जब ये हमारा बेस सेम हो तो हम बेस को सेम लिखेंगे, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, इसका बेस 3 है और इसका बेस क्या है 1 है, ठीक है। तो 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बेस क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख दीजिए। और 3 का बेस क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है, वो 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसको सॉल्व किए हैं। उस तरह x 1/2 इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं, इस 2x दोनों का बेस हमारा क्या है x है, तो x लिखें। और दोनों मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, ठीक है। और इसका 1/2 है तो 1/2, और इसका क्या है कुछ नहीं, तो हम 1 लिखेंगे तो प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। यही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब इसको 1/2 यहाँ लिखिए या वहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी तरह इसको भी हमने किया है, ठीक है। तो आई इक्वल हमने अब क्या करेंगे, 3x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 2 दूना के 4, 4 1 5/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 3x 1/2 हो जाएगा, इसका dx, ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। आई इक्वल 3x, हमने तो ये कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग भाग में हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अब तो हमने हल कर चुका है ये सब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो 3x 5/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे x का पावर 5/2 इंटीग्रेट करेंगे dx, प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया। और x का पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे dx, ठीक है। प्लस 3 भी हमारा कांस्टेंट है, 3 को हमने बाहर निकाल दिया। x 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे dx, सही है, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल 3, और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ये हमारा किस फॉर्मूला पर जाएगा, आपको मालूम है, इसका पावर n हमने बताया था। इसका पावर में कुछ भी हो, 2/3 हो या -2 हो या प्लस में हो, ठीक है, 2 भी हो, ठीक है। इसको हम अगर इसके पावर में है ना, तो इसको हम इस फॉर्मूला के ऊपर हम बैठाएंगे, सेट करेंगे, ठीक है। इसका पावर n+1 बटा n+1, ठीक है, इस फॉर्मूला के रूप में हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो 3x जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 5/2 प्लस 1 बटा में 5/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2x 3/2 प्लस 1 बटा में 3/2 प्लस 1, ठीक है। 3x 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस
1। जब भी हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है तो हम क्या करेंगे, कॉस्टेंट का चिन्ह देंगे, ठीक है। कॉस्टेंट हमने लिख दिया, तो आई इक्वल 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 7/2 आ जाएगा, 7/2, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। तो 7/2 को 7/2 लिख देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 7/2 प्लस 2x। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस 1 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा 5/2 प्लस, ठीक है, 3x 1/2 प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। हम इसको क्या क्या करेंगे, 7/2 को हम ऊपर की ओर भेजेंगे, ठीक है। जब 7/2 को ऊपर में करेंगे तो कैसे होगा, 2/7 हो जाएगा, 2/7 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 3x का पावर 7/2, ठीक है, प्लस 2/5 हम लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 2x का पावर 5/2, ठीक है, प्लस 3/2। तो 3/2 को हम करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, सही है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 3 में, तो 3 दूना 6, 6/7 इसका पावर 7/2 प्लस 2/5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 इसका पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक, 5/2 प्लस 3 दूना के 6 यहाँ ये भी हो सकता है, 3 से 3 कट गया, यानी 3 दूना के 6/3 इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो 2 इसका पावर 3/2 हो जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। या एक और तरीका से भी आंसर लिख सकते हैं, 6/7, तो 6 के साथ x के 7/2 कर दो, ठीक है, प्लस 4 ये साथ में लिख दो, 4x/5/2 कर दो, ठीक है, बट्टा में 5 है तो 5 लिख दीजिए, प्लस 2s 3/2 कर दीजिए, ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए या नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर s का dx का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया हूँ, तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, SOL से सोल्यूशन को ऊपर में n दे दीजिएगा, इसका मतलब सोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए हम इसको इंटीग्रेशन निकालना है, तो आई इक्वल, इंटीग्रेशन के चिन्ह आई होता है तो आई से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और सबको हम क्या करेंगे, ऑल इंटीग्रेशन है ना, करना है ना हमें, तो सबको अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 2s का अलग इंटीग्रेट होगा, यानी समाकलन होगा, ठीक है। 3 cos s का अलग समाकलन और e का पावर s का अलग समाकलन करेंगे, ठीक है। तो 2x का 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, और s का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो x इंटू dx, ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, ठीक है, cos x इंटू dx प्लस e का पावर x का समाकलन करेंगे, ठीक है, इंटू dx, सही है हमारा। तो चलिए, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप i इक्वल 2 रहेगा, ठीक है, और इसका क्या होगा, x का पावर n प्लस 1, ठीक है, तो 1 + 1 बट्टा में 1 + 1 होगा, x का पावर n को जाएगा फॉर्मूला, x का पावर 1 होता है, ठीक है, तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n + 1 होता है बट्टा में n + 1, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ बैठा है, प्लस सॉरी माइनस 3 cos का क्या होता है, cos x का फॉर्मूला होता है sin x, ठीक है, क्या होता है sin x, तो यहाँ पर लिखेंगे sin x, ठीक है, प्लस e का पावर s का क्या होता है, e का पावर s का हमारा e का पावर x ही होता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे हम प्लस कांस्टेंट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, यानी कांस्टेंट का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो अब i इक्वल हम क्या करेंगे, 2 इसका पावर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, x का पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c, हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x का पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस 5 √x का ds का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन
यहाँ पर हम सोल्यूशन का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। और आई इक्वल आई यानी समाकलन, समाकलन को आई बोलते हैं, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन इसका 2x का पावर 2 का इंटीग्रेशन और 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स, ठीक है। तो सबका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। पहले तो 2x का पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे और x का पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर की ओर निकाल देंगे और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 5 हमारा क्वेश्चन है तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे और रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स 1/2, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। रूट एक्स को हम एक्स का पावर 1 भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में लिखा हूँ ताकि हमें इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन इक्वल 2 इसका पावर 2 का क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 तो x का पावर 2 + 1 हो जाएगा बटा में 2 + 1, ये आपको मालूम है ना, x का पावर n के फॉर्मूला पर गया है, ठीक है। x का पावर n + 1 बटा में n + 1, ठीक है, माइनस 3 साइन x का क्या होता है, साइन x का माइनस कॉस x होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए, माइनस कॉस x होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी होता है माइनस कॉस x, ठीक है। साइन x का होता है फॉर्मूला है माइनस कॉस x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ साइन x का, ठीक है, माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस 5 और इसका हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो x का पावर 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1, ठीक है, होगा। आप इसको क्या कर लीजिए, अंदर रूट के अंदर कर लीजिए, ठीक है, इससे ठीक रहेगा। इसको हमने कर लिया, क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। और आई इक्वल 2 x का पावर 3 हो जाएगा बटा में 2 3 हो जाएगा, ठीक है, सही है, माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 cos x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 3 cos x प्लस 5 x का पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इसका 3/2, ठीक है, बटा में, और इस दोनों को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा हम कांस्टेंट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो आई इक्वल अब क्या होगा 2/3, ठीक है, 2/3 और इसका पावर 3, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है, और 3 cos x, ठीक है, प्लस जब इसको हम ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 5 बटा 3, ठीक है, और x का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 ऊपर चला गया है तो 2/3 हो गया और 5 गुना x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा 2/3 x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 cos x प्लस 5 दूना 10/3 x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है सेक्स एक्स राउंडेड ब्रैकेट के अंडर सेक्स एक्स प्लस 10x का dx का ऑल इंटीग्रेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो सोल्यूशन n, ठीक है, जिसका मतलब सोल्यूशन होता है, ठीक है। आई इक्वल सेक्स एक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेक्स एक्स प्लस 10x के साथ, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्स एक्स पे गुना करेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सही है, प्लस सेक्स एक्स से 10x पे गुना करेंगे तो क्या होगा सेक्स एक्स इंटू 10x हो जाएगा का dx, ऑल का dx, ठीक है, का ऑल इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया, सही है यहाँ तक। तो आई इक्वल, तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, यानी अलग अलग समाकलन कर देता हूँ, ठीक। तो सेक्स एक्स का अलग समाकलन होगा इंटू dx, ठीक है, प्लस सेक्स एक्स इंटू 10x, ठीक है, का इंटीग्रेशन इंटू dx, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो चलिए आई इक्वल क्या हो जाएगा, सेक्स एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में मालूम होना चाहिए आपको, सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x होता है, ठीक है, क्या होता है 10x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होता है, चलिए हम समझते हैं, सेक्स एक्स इंटू 10x दोनों का होता है फॉर्मूला, सेक्स एक्स इंटू 10x का होता है 10x होता है, ठीक है, सॉरी सेक्स एक्स होता है, ठीक है, इसका होता है सेक्स एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक्स एक्स, ठीक है, सेक्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।
बस यही आंसर हो गया हमारा। तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 सोल्यूशन सेक्स एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए सेक्स एस का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्स एस का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस एस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बट्टा में कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, 1 बाई साइन एस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इंटू डी एक्स का ऑल का डी एक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आई इक्वल हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरह ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटा 1। ठीक है, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स का ऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक सही है। आई इक्वल अब हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, और कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो साइन से 1 करेगा तो क्या हो जाएगा साइन एस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है। सही है, ऑल का इंटीग्रेशन यानी ऑल का डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साइन बाई कॉस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि tan x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर i इक्वल क्या हो जाएगा tan s स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan s स्क्वायर एक्स का dx हो जाएगा का इंटीग्रेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे i इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का ऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आई इक्वल इस पर क्या हो जाएगा, अब हम इस दोनों को अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो साइन एस का अलग होगा और 1 का अलग होगा। ठीक है, तो साइन एस का सेक स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस 1 तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x होता है। क्या होता है tan x। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan x माइनस 1 का तो कुछ नहीं होता है लेकिन 1 का इंटीग्रेशन 1 होता है। ठीक है, 1 तो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की लिखना जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 को तो हमारा डी एक्स का क्या होता है x हो जाता है। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 19 देख चुके हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है, 19 हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुका हूँ, तो इसको सोल्यूशन हम ज्ञात करते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा आई इक्वल 2 माइनस 3 साइन एक्स है ना, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आई को हम क्या करेंगे सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इस तरह हम लिख सकते हैं माइनस 3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और सबको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिएगा सही रहेगा इंटू डी एक्स का ऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, सही है यहाँ तक। आई इक्वल इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अलग अलग पार्ट में सबको इंटीग्रेट कर देना है पहले आपको। ठीक है, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, बचेगा हमारा जी बिल्कुल बचेगा। ठीक है, 3 हमारा कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बट्टा में हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स से लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। जैसे कि हम उस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स से लिखा हूँ तो दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इस दोनों को तोड़ कर हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इंटू डी एक्स। सही है यहाँ तक। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा 2, इसका होता है फॉर्मूला सेक्स एक्स होता है, सेक्स एक्स होता है हमारा 1 बाई कॉस इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक्स एक्स होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मेन फॉर्मूला ही है तो सेक्स एक्स होता है, हमने वही किया। ठीक है, पर यहाँ पे स्क्वायर तो आपको स्क्वायर दे दीजिए,
ठीक है, माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स का tan x होता है, tan x होता है, बिल्कुल होता है। तो बच गया क्या, cos x, यानी इसका तो कहानी खत्म हो चुका। बट्टा में क्या बचा, cos x, इसके ऊपर क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स एक्स होता है, सेक्स एक्स इंटू डी एक्स। सही है, यहाँ तक सही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल अब क्या करेंगे 2 और सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए बउआ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x होता है, क्या होता है tan x होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 tan x हो जाएगा, ठीक है, 2 tan x है माइनस 3 और tan x इंटू सेक्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है याद है आपको। तो tan x इंटू सेक्स एक्स का फॉर्मूला होता है सेक्स एक्स होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 3 सेक्स एक्स लिखेंगे, ठीक है, प्लस सॉरी सेक्स एक्स प्लस कांस्टेंट हम लिख देंगे, ठीक है। कांस्टेंट जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे ही कांस्टेंट लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहीं तक हमारा आंसर होगा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 21 नंबर है 21 एवं 22 के सही उत्तर चयन करना है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव हमें निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है √x प्लस 1/x का प्रति अवकलन करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, ठीक है। और आपको 4 ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव का आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा हमारा i इक्वल √x है प्लस 1/x है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x को 1/2 लिख सकते हैं प्लस x 1 - 2 लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए 1/x का क्या होता है, √x का क्या होता है 1/x होता है, 1/2 होता है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, √x को हम 1/x को हम इस तरह लिखें, ठीक है। √x को 1/2 किए हैं, ठीक है, और इसको हम माइनस मिला दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है। चलिए तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं dx इंटू ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, x 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस x - 1/2 इंटू ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, x 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, बट्टा में एक 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा गया है x n का पावर n गया, ठीक है। x का पावर n के फॉर्मूला पर बैठाएं, ठीक है। क्या होता है x n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 होता है। हम हर एक वीडियो में बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लस x का पावर -1/2 प्लस 1 बट्टा -1/2 प्लस 1, ठीक है। जैसे हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे ही हम क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, x 3/2 हो जाएगा, बट्टा में 3/2, ठीक है, प्लस x 1/2 हो जाएगा, बट्टा में 1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 1/2 आएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते, आगे क्या करना है हमें, तो i इक्वल 3/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा हमारा, x का पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस इसको जब हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो 2x का पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको आप इस तरह लिख लीजिए, आप ठीक रहेगा, 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस c। तो चलिए हम देखते हैं आंसर में हमारा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो आप इसमें देख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट गाइस, चलिए अब ठीक है। अब क्वेश्चन मिलाएंगे 2/3 कहाँ है, इसमें तो 2/3 नहीं है, इसमें है 2/3 प्लस 1/2 आ गया, ठीक है, इसमें 2 है। तो अगला देखते हैं सी नंबर, देखते हैं 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस c। तो हमारा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यदि डी बाई डी एक्स का एफ एक्स इक्वल 4x का पावर 3 माइनस 3 बाई एक्स का पावर 4 है, जिसमें एफ एक्स 2 दिया गया है, ठीक है, इक्वल 0 है हमारा, एफ एक्स का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, एफ एक्स 2 है ना, उसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स ज्ञात करना है, ठीक है, हमें एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और जिसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा आंसर आया है, ठीक है, यानी हमें सी का भी वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन में भी हमें निकालना है, ठीक। तो सोल्यूशन निकालते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आंसर निकालेंगे, उसके बाद आपको समझ में ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो डी एक्स है, क्या है हमारा, डी एफ है, एक्स है, एक बाई डी एक्स का 4x का पावर 3 माइनस 3 इसका पावर 4, इसे आपने इक्वेशन 1 समझ लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1, आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा एफ एक्स होता है, ठीक है, इसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, ठीक है, और एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स होता है, ठीक है। ये आपको ये आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है, खोजिएगा आप, ठीक है। एफ एक्स इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 4 ई का पावर एक्स माइनस 3 एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है एफ एक्स, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा। तो एफ एक्स इक्वल, इस सब को दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 4 हमारा कांस्टेंट है, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और एक्स का पावर 3 का डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन होगा, और 3 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 है, तो 1/4 का इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। तो और एफ एक्स इक्वल 4 ई का पावर 4, ठीक है, एक्स का पावर 3 + 1 हो जाएगा, बटा में 3 + 1, ये हमारा फॉर्मूला पर गया है, ठीक है, इसका पावर n के फॉर्मूला पर गया है, एक्स का पावर n + 1 बटा n + 1, ठीक है, माइनस 3 एक्स का पावर -4 हो सकता है, इसको हम -4 + 1 कर सकते हैं, -4 + 1 बटा में -4 + 1, जैसे इसको हम कैसे किए ये समझिए, ठीक है, 1 इसका पावर 4 है, इसको माइनस कर दिए, ऊपर ले गए, माइनस कर दिए, और इस फॉर्मूला पर हमने सेट कर दिया इसको, तो 4 + 1 बटा -4 + 1 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया है, प्लस कांस्टेंट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स, ठीक है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे, तो 4 एक्स का पावर 4 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 इसका पावर -3 हो जाएगा, बटा में -3, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट हो गया। तो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 4 से 4 कट गया, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसका पावर 3 -3 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा। अब इसको आप क्या काम कीजिए, एफ एक्स इक्वल इसका पावर 4 प्लस 1 इसका पावर 3 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, प्लस कांस्टेंट, ये इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, सही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमारा क्या था, एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 है, इक्वल 0 है, ठीक है। तो चलिए एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या है 2, तो इसकी जगह पर हम 2 दे देता हूँ, ठीक है, 2 दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 को हम सेट कर देंगे, 2 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 इसका पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो और f2 का वैल्यू हमारा क्या है, f2, अब देखिए, अब हमारा f2 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो f2 हमारा 0 दिया गया है, ठीक है, तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/3, तो 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा,
प्लस कॉन्स्टेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। सी बचेगा, सी के बटा में आप 1 दे दीजिए, ठीक है। इसके बटा में 1 दे दीजिए और इसके बटा में 1 दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछे गुना करेंगे। तिरछे गुना करने आता है ना आपको, तिरछे गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई करेगा ये, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 0, 128, इसका एलसीएम मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। 128 प्लस 1 प्लस 8c हो जाएगा, बट्टा में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम कीजिए, तिरछे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 8 से 0 में गुना 0 हो जाएगा। तो पहले मैं इसको लेता हूँ, 128 प्लस 1 129 हो जाएगा, ठीक है। 129 प्लस 8c इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इससे में गुना हुआ है और इसको इससे गुना किए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो हम इसको 8c इक्वल, इसको हम जब इधर लाएंगे तो -129 हो जाएगा। तो c इक्वल क्या हो जाएगा, -129 बटा 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। c का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन 2 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 में c का वैल्यू रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 2 कहाँ है, इक्वेशन 2 ये है हमारा, ठीक है। इक्वेशन 2 ये है हमारा, तो इक्वेशन 2 को रख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 इक्वल x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 3 प्लस c, ठीक है। तो c का वैल्यू हमारा क्या है, तो f(x) लिख देता हूँ पहले, ठीक है। c का वैल्यू हमारा क्या है, x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 3 और c का वैल्यू क्या है हमारा, जो हमारी अभी हमारा c का वैल्यू आया, ठीक है। ये हमारा c का वैल्यू आया था, तो ये वैल्यू हम रख देंगे c की जगह। c की जगह क्या है, 129 बट्टा में 8 हो गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, f(x) का वैल्यू का आ गया, ठीक है। यानी हमें क्या ज्ञात करना था, f(x) निकालना था, हमने बताया था f(x) निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, f(x) निकाल दिया, ठीक है, जिसमें हमें c का भी वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो हमें c का भी वैल्यू निकाल दिया हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा इतना आंसर है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 22 नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, a x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 3 माइनस 129, ठीक है, बाई 8, सही है हमारा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर है इसका, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथ से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मिलता जाएगा, ठीक है।